जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में ग्रेड 1 क्लासेस में। और आज हमारी क्लास नंबर 4 है कोडिंग डिकोडिंग की। पिछली 3 क्लासों में आपने पढ़ा होगा इतने टाइप के क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे रेलवे की बात कर लो चाहे एसएससी की बात कर लो, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने बताया। और आज क्लास नंबर 4 में एक नई वैरायटी क्वेश्चन देखने को मिलेगी। कहीं तो आपको डिक्शनरी टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ आपके अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे और कुछ आपके जो कॉल्ड और मीन्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले देखने को मिलेंगे। चलो आओ मेरे भाई शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। इसमें हम पहला टाइप करने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 2 टाइप के क्वेश्चन। ये 2 टाइप की लैंग्वेज यूज करता है। पहले में आपको कह रहा है, देखो एक बार इसको ऊपर वाले को पढ़ रहे होंगे तो इसमें समझ में आ रहा होगा। यदि लाल का मतलब है पीला, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होता है, अगर आप इंग्लिश पढ़ने जाएंगे यहाँ पर लिखा होता है मीन्स। यदि लाल का मतलब है पीला और यहाँ पर लैंग्वेज यूज कर रहा है, यदि लाल को पीला कहा जाए तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में लिखा होगा कॉल्ड, कि रेड इज कॉल्ड येलो। और ये है हमारा, यदि लाल को पीला कहा जाता है मतलब रेड मीन्स येलो। दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं दोनों के उत्तर अलग अलग मिलेंगे। आप अगर कहें एक सिंगल आंसर हो जाए, नहीं। अदरवाइज आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो पढ़ रहे होते हैं डायरेक्ट आंसर ऐसे मार रहे होते हैं। वो ऐसे करते हैं, कहते हैं कि साफ आसमान का रंग होता कैसा है, बोले साफ आसमान का रंग नीला, और नीला देख के मार दिया क्या ऑरेंज, और यहाँ पे नीला देख के क्या मार दिया सेम आंसर। लेकिन सेम आंसर है ही नहीं इसका। अगर पेपर में आता दोनों का डिफरेंट आंसर है, लेकिन आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो ये वाला पैटर्न ज्यादा आ रहा है अभी। लेकिन जिस दिन ये वाला क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं आया, नहीं आया तो है लेकिन पुराने टाइम में पूछा गया, लेकिन अब ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ये प्रश्न जिस दिन आया उस टाइम बहुत से लोगों का क्वेश्चन गलत जाएगा, है ना। तो ये वाला एक डिफरेंट लैंग्वेज है और ये डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है, एक बार इसका मतलब समझते हैं मेरे भाई। अब जो लोग पढ़ते हैं अच्छी बात है, मान लिया ऐसे ही हो रहा है, अगर हो जा रहा है बिना प्रैक्टिकल करे तो अच्छी बात है। अगर इसको प्रैक्टिकली समझा जाए तो इसका अर्थ क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि लाल का मतलब है पीला, लाल का मतलब है पीला, आपने कुछ ऐसा देखा होगा। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से रिलेट करता है कि आप किसी दुकान पे गए हो और दुकान के ऊपर ढक्कन पे लिखा हुआ भूरा, या फिर लिखा चीनी, चीनी लिखा हुआ, चीनी के भीतर चीनी रखी होती है, या फिर ऊपर लिखा दाल मोट नमकीन, तो डिब्बा खोलो मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें नमकीन निकलेगी, समझ रहे हो। एक के ऊपर लिखा बिस्किट, वो डिब्बा खोला बिस्किट निकला। ये उसी से रिलेट करता है डायरेक्ट क्वेश्चन। आओ कैसे, ये लिखा है यदि लाल का मतलब है पीला, मेरे भाई ये कहना ये चाह रहा है कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स इस टाइप से है, सॉरी रुकना एक बार, इस वाले को बाकायदा प्रैक्टिकली समझा देंगे और आप भी कहेंगे ऐसा कभी सीखा नहीं, क्या वाकई में ऐसी मतलब होता है, यही मतलब होता है इस टाइप के क्वेश्चन का। लेकिन सरल बहुत होते हैं, लेकिन ये तरीका समझाने के लिए हमें बनाना पड़ा ही है। देखो ये कह रहा है यदि लाल का मतलब है पीला, तो इस बात का मतलब है कि लाल का मतलब है, मान लिया लाल का मतलब है पीला, कहना ये चाह रहा है कि मान लिया ये कोई डिब्बा है और डिब्बा के ऊपर लाल लिखा हुआ है, और जब उसको खोलोगे तो पीला कलर निकलेगा। कलर मान लो कि इसके अंदर जो पीला कलर रखा है ना, तो आपसे कह रहा है लाल का मीन्स है पीला, जो लाल अगर ऊपर लिखा हुआ डिब्बा खोलोगे तो उसमें पीला कलर निकलेगा। और आगे बोलना पीला का मतलब है नीला, मतलब जिस डिब्बे पे पीला लिखा हुआ है अगर उसको खोलोगे तो उसमें निकलेगा कैसा, नीला। ये कहना चाह रहा है। इस लैंग्वेज का एक्चुअल मीनिंग ये होता है ना। और देखो आगे लिखा है यदि नीला का मतलब है ऑरेंज, नीला का मतलब है ऑरेंज। और आगे देखो यदि हरा का मतलब है लाल, यदि हरा का मतलब है लाल, और ऑरेंज का मतलब है, ऑरेंज का मतलब है हरा। शायद समझ पा रहे होंगे आप। अच्छा इस वाले पे आ जाओ, इस साइड। इस वाले में ऐसा क्या डिफरेंट कर दिया ताकि आपका आंसर अलग अलग आएगा, इसमें बिल्कुल अलग आएगा। ये हम अगर कहें कि इधर कहा गया था लाल का मतलब है पीला, तो लाल का मतलब है पीला। और इस वाले में कह रहा है यदि लाल को मतलब जिसमें लाल रंग रखा हुआ है उसको क्या कहा गया है, पीला कहा गया। दोनों डिफरेंट लैंग्वेज होगी। देखो एक बार इसको देखो और उसको देखो। ये कह रहा है कि यदि लाल का मतलब है पीला, लाल का मतलब है पीला, और इसमें कह रहा है लाल रंग को पीला कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, ये मतलब है इसका।
कोल्ड और मीन्स दोनों का डिफरेंट मीनिंग वास्तव में आप दोनों अलग अलग है। और इसमें देखो यदि पीले को नीला कहा जाए, यदि पीले को नीला कहा जाए, और आगे देखो नीला को ऑरेंज कहा जाए, नीला को क्या कहा गया है, ऑरेंज कहा गया है। और आगे देखो ऑरेंज को हरा कहा गया है, ऑरेंज को हरा कहा गया है, और हरे को लाल कहा गया है, हरा को लाल कहा गया। दोनों को अगर प्रैक्टिकली बनाना चाहोगे तो ये बनेगा, इसका भी नहीं। लेकिन हम कहीं यार पेपर में बैठे तब क्या ये बनाएंगे जाके, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यार। हम तो यहाँ पे सिखा रहे हैं आपको कि इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या, उत्तर दे रहे होते उस टाइम पे ध्यान क्या रखते हैं। वैसे तो आप ज्यादातर बच्चे कर रहे होते डायरेक्ट देखा, ये कोई मतलब नहीं रखते, डायरेक्ट देखा इधर से मार दिया जाके। उसने कहा साफ आसमान का नीला, और नीले को आ गया क्या, ऑरेंज, वो ऑरेंज उत्तर सही है। लेकिन बाई चांस इसलिए बता रहे हैं कि पेपर में कभी क्वेश्चन ये आ गया तो उस टाइम तुम्हारी जीत होगी, बाकी सबका गलत जा रहा होगा। कुछ बच्चे जो लेबोरियस होंगे ना, जो पढ़ के जा रहे होंगे सभी टाइप एक एक टाइप करके जा रहे हैं आराम से, तो उनका सही जाएगा उस टाइम पे। और यही होती है हार और जीत, सब तुम्हारे बराबर पढ़ रहे होते हैं, एक तुम्हारा साथ ही जीता है, तुम हार जाते हो वहाँ पे। वो थोड़ा सा एक एक डेप्थ कॉन्सेप्ट करके जाता है, एक एक अंदर से फिर हो जाता। एक टाइम वो आता है कि तुम्हारे संग बैठा होता है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा सही करा जाता है वो, लेकिन होता तुम्हारे लेवल का, यही अंतर हो जाता है वहाँ से। आ जाओ। अच्छा इसमें देखो साफ आसमान का रंग क्या है, साफ आसमान का रंग कैसा है, तो आपने कहा नीला, और इसका आंसर क्या आएगा, ऑरेंज। साफ आसमान का रंग कैसा है, कहां पे, रुको एक सेकंड हमें टाइम दो। साफ आसमान का रंग नीला, नीला को ऑरेंज, हाँ पीला आएगा ना इसका, हाँ पीला, हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉरी पीला आएगा, येलो शायद हमारा दिमाग उधर चला गया, जाने क्या, पीला आएगा, इसका पीला आएगा। और देखो इधर साफ आसमान का रंग क्या है, साफ आसमान का रंग नीला, और नीले को क्या कहा गया है, ऑरेंज। कहाँ पे, नीले का मतलब है ऑरेंज, वो बना तो दिया, नीले का मतलब है ऑरेंज। अब प्रश्न पढ़ो ना, अब तुम पता ये वाला मीनिंग है ना भाई, मीनिंग इसमें ढूंढ रहे हो, वो लिखा कहाँ यहाँ पर, क्या यहाँ पर लिखा है साफ का मीन्स क्या है, ये बोला आसमान का रंग कैसा होगा, आसमान का रंग कैसा है, आसमान का रंग है नीला, और नीले को क्या कहा गया, ऊपर डिब्बे पे चिप्पी क्या लगी हुई है, पीले। और यहाँ पर देखो साफ आसमान का रंग होता कैसा है, नीला, और नीले के ऊपर चिप्पी कौन सी लगी हुई है, ऑरेंज की, तो इसका आंसर ऑरेंज। अब आपको कि इतना सब फंसाने के बाद ऐसा लग रहा है वहाँ सब बहुत आदम क्लियर था माइंड, और तुमने इधर उधर डिब्बा इब्बा बना के फंसा दिया भाई, सब कलर में उलझा दिया। उलझोगे नहीं, अब निकाल देंगे मेरे भाई, सीधा सीधा आंसर देखो अब एक बार। जब भी आपका मीन्स वर्ड मिले, मतलब मिले, जब भी आपको मीन्स वर्ड मिले और आपको पूछा साफ आसमान का रंग होता कैसा है, नीला, तो मेरे भाई नीला का पीछे से देखना आंसर क्या आया, पीला। और जब कहा जाए कोल्ड वाला क्वेश्चन हो कि यदि लाल को पीला कहा जाए, पीला कहा जाए, तो उन्होंने कहा साफ आसमान का रंग होता कैसा है, नीला, तो मेरे भाई नीला का इस साइड से देखना, आंसर आएगा ऑरेंज। कहने का मतलब जब मतलब वाला क्वेश्चन है, मीन्स लिख के आए, तब पीछे आंसर देखना उल्टी ओर से। और जब आपका कोल्ड वाला क्वेश्चन आए कहा जाए, तो आपका इधर से लेफ्ट टू राइट क्वेश्चन देखना है, जो कि आप हमेशा करते यार, ये पहले से सीखे हो तुम, ये पहले से जानते हो तुम, लेकिन ये वाला तुमने नया सीखा है। जब मतलब वाला है ना, तो जैसे पूरे का रक्त का रंग कैसा होता है, लाल, तो लाल का आंसर क्या आएगा, हरा। और ये कहेगा रक्त का रंग कैसा होता है, लाल, तो लाल का आंसर देना पड़ेगा यहाँ पर क्या, क्योंकि इस वाले में इस साइड से इस साइड चलना होता है, कोल्ड वाले में तुम जानते हो। अब आप इसके क्वेश्चन देख लो एक और, देखो
टिक लगे हुए कोई बात नहीं, वो तो टिक हटा नहीं सकते हम, असल में हट भी जाएंगे तो कलर ऐसा है वहाँ पे, ऑप्शन कलर्ड है इसमें, कोई बात नहीं। इधर देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मेट सिखाने की कोशिश हमारी। आप कहा जा रहा है कि यदि लाल को पीला और पीले को नीला, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा, हरे को लाल कहा जाता है, तो आसमान का रंग कैसा होगा? नीला। और नीले को क्या कहा गया है? नीले को कहा गया है नारंगी। आंसर हो जाएगा नारंगी। ये कोल्ड वाला क्वेश्चन है, कोल्ड लिखा हुआ था, मैंने कहा मतलब कहा जाता है, मीन्स वाला है नहीं अभी। यदि लाल का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है नारंगी, नारंगी का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है लाल, तो साफ आसमान का रंग इसमें देखो लिखा होगा मीन्स। मीन्स और मीन्स, क्या दिखे आपको वर्ड? दोनों क्वेश्चन अलग अलग मेरे भाई। मीन्स वाला क्वेश्चन आ चुका है और पूछा है साफ आसमान का रंग होता कैसा है? नीला होता है। लेकिन अब इसका आंसर पीछे से आ रहा, मतलब वैसे कहा जाए तो आगे से पीछे, आगे से पीछे, आगे से पीछे, लेकिन मीन्स वाला क्वेश्चन आ जाए, मतलब वाला क्वेश्चन आ जाए, या अर्थ है या मतलब है, एक ही बात है। अगर नीले का पूछा गया है तो नीले का देख लो, नीले का आंसर क्या आएगा? पीला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब बताओ उस बच्चे का क्वेश्चन गलत होगा कि नहीं? वो डायरेक्ट देखेगा कि भाई साहब नीला और नीले का अर्थ है क्या? नारंगी, नारंगी ऑप्शन नंबर भी मार देगा भाई साहब, खत्म। इतने में मैंने कहा था अभी क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ये वाले प्रश्न पूछा गया पुराने टाइम में, ये सब बैक पेपर के क्वेश्चन इतने करा रहे आपको। इधर आ जाऊं, 62वां क्वेश्चन है हमारा, यदि आंख को हाथ कहा जाता है, इंग्लिश में लिखा होगा कोल्ड। समझ पाए? इसके टैग वर्ड को पकड़ लो। अच्छा आगे देखो, तो इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है? किसके द्वारा? कान के द्वारा। कान को क्या कहा गया है? कान को नाक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हो पा रहे हैं? हाँ, कर पहले भी लेते, लेकिन ये वाली चीज नहीं सीख पाए थे तुम, थोड़ी सी इनकम्प्लीट नॉलेज थी। आगे आ जाओ, आसमान को तारा, तारा को बादल, बादल को पृथ्वी, वृक्ष को पृथ्वी, पृथ्वी को किताब कहा जाता है। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी उड़ते तो आकाश में है, और आकाश को क्या कहा गया है? आसमान को कहा गया तारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अच्छा, यदि किताब को घड़ी कहा जाए, घड़ी को थैला, थैला को शब्द को उसको खिड़की कहा जाए, तो किसका उपयोग किताबें ले जाने के लिए होगा? किताबें ले जाने के लिए थैले का प्रयोग होता है। और थैले को क्या कहा गया है? शब्दकोश। आंसर ऑप्शन नंबर एक। तो हमारा जो मकसद था वो हमारा पूरा हुआ। हमारा सिखाना टारगेट था इस वाले क्वेश्चन में, वो ये था कि अगर मीन्स वाला क्वेश्चन आ गया तो उस भेड़ जाल में नहीं पड़ोगे जो दुनिया कर रही होगी, तो लाखों की भीड़ जाके करती है, उससे थोड़े अलग हो गए। तुम पीछे से आंसर देके चले जाओगे और सही जा रहा होगा तुम्हारा, बाकी का सबका गलत होगा। अगर ये प्रश्न अगर टेस्ट बुक पे परसेंटेज वैल्यू देखी जाए, आ जाए, तो मेरे भाई 20 से 30 के बीच ही परसेंटेज गिरेगा जाके, ज़्यादा का सही नहीं जाएगा। और क्वेश्चन हार्ड है, बहुत सरल है, बस पता नहीं होगा टाइप ये वाला लोगों को। ये क्वेश्चन पूछेंगे पुराने टाइम में, लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा सा ये वाला चल रहा है। अगर ये आ गया इसके लिए तैयार रहना, ठीक है। ये वाला टाइप शायद समझ गए होंगे सभी लोग। आगे आ जाओ थोड़े से, और अगला टाइप देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन शायद आपको विजुअल होंगे मेरे भाई। यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को आग, आग को पानी, पानी को रंग, रंग को वर्षा, वर्षा को धूल कहा जाए, मछलियां कहाँ रहती हैं? मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी में। और पानी को क्या कहा गया है? हाँ, पानी को रंग कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही कहा जाता है। तो इनमें से किसका प्रयोग कपड़े धोने में होता है? कपड़े धोने में किसका प्रयोग होता है? अच्छा, साबुन का प्रयोग होता है कपड़े धोने में, और साबुन को क्या कहा गया है? स्याही कहा गया। बिल्कुल ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं 100% बच्चा समझ चुका है कि आप चाहे वो वाला क्वेश्चन दो, मीन्स वाला, चाहे कोल्ड वाला, दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। बस इतना ही चाहते हैं हम। आ जाओ अगले टाइप पे। ये टाइप खत्म हुआ मेरी तरफ से। अब तुम्हारे पास जितने भी बैक पेपर क्वेश्चन TCS के, SSC के और रेलवे के जो मिल जाए, तो मास्टर रीजनिंग के, UR के जाके जहाँ मिले वो सब मार दो उठा के, जितने कर पाओ, जितनी तुम्हारी क्षमता हो। अब आ जाओ अगले टाइप पे चल रहे। और अगला टाइप मेरे भाई मिलने वाला है डिक्शनरी का। डिक्शनरी के क्वेश्चन है, करने ही पड़ेंगे मेरे भाई। जो बच्चा नया सीखता है उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है इन क्वेश्चन हम पहले से बताया। जो बच्चा पहले से करा होता है वो कहता है यार क्या लगा दिया दोबारा से।
एक सेकंड दो भी लगा रहे हैं, क्या हो गया यार इसमें, हो गया। पहला प्रश्न बहुत कायदे से समझाएंगे आपको और समझ लेना सभी लोग, ठीक है। जितने नए बच्चे विशेष का थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, इस वाले टाइप को एक बार सीखना होता है और जिंदगी भर के लिए फुर्सत, ये वो वाला टाइप डिक्शनरी वाला। आते हैं क्वेश्चन, हो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं। बस बात ये है कि वो उस भीड़ से अलग होने का तरीका है, जितनी स्पीड में मार दो ये क्वेश्चन। अगर टाइम बचा लेंगे तब तो उनसे कंप्लीट कर पा रहे हो, अदरवाइज उन्हीं के जैसे एक एक कर रहे हो तो फिर टाइम तुम भी खा रहे हो। पेपर में टाइम बचना चाहिए तुम्हारे पास, उस हिसाब से तैयारी करनी है। अंग्रेजी शब्द को सर व्यवस्थित करना है, तो मैंने कहा इसका तरीका देखो ध्यान से। तो आप ये कहोगे सर जी कि इसमें आई और आई तो सभी में समान है और एन भी समान है, और हम ऐसा मान के चलते जितने लोग बैठे यहाँ पर हर बच्चे को अपोजिट और हर बच्चे को प्लेस वैल्यू याद है। मेरे भाई सभी को प्लेस वैल्यू अच्छे से याद है, और जैसे अगर हम पी का बोल दे तो पी का अपोजिट के बोलोगे, यू का अपोजिट एफ बोलोगे, समझ रहे, एक्स का अपोजिट सी बोलोगे। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं, चाहे एक आध बच्चा नहीं जानता हो तब भी, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो घर पे प्लीज याद करिए, ये आपकी जिम्मेदारी। मैंने 2-3 क्लासों में यही कराया था पिछली वाली में कि अच्छे से याद करो कि कैसे प्लेस वैल्यू याद करते हैं, कैसे अपोजिट याद करते हैं। इधर आ जाओ, मैंने कहा इसमें ध्यान से देखो, एफ का 6 है, फिर एफ का 6 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 8 है। तो आपके समझ में ये आ गया कि 4 और 5 से शुरू होगा क्वेश्चन। अब 4 और 5 में एफ है तो एफ को हटाओ ना यार, साफ दिख गया 5 आएगा फिर 4 आएगा। मैंने कहा ये दो सेम सेम हटाए तो मैंने कहा ए बचा और एल बचा। तो मेरे हिसाब से इन दोनों में कब, उनकी बात मत करो अभी 3 की, उनकी बात मत करो, इनकी बात कर लो, यहाँ से आ गए। मैंने कहा ये बताओ, हम यहाँ पर आके टिक गए। मैंने कहा 8 है, 7 है, 8 है और 6 है। तो 6 और 6 में आगे काटा तो पता चला 1 और 12 मिला। प्लेस वैल्यू बहुत हेल्प करेगी इसमें। प्लेस वैल्यू याद हो, 1 है, यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है ए आ गया है, लेकिन जब बीच वाले लेटर आ रहे होंगे जैसे 13 आ गया, 18 आ गया, 17 आ गया, तो उस टाइम पे प्लेस वैल्यू बहुत जल्दी हेल्प करेगी इस वाले क्वेश्चन में। मैंने कहा 5 आएगा फिर 4 आएगा, 5 आएगा फिर 4 आएगा, 5 आएगा फिर 4 आएगा, 2 ऑप्शन सही जा रहे हैं। अब कंपैरिजन करना है 2 और 3 में पहले कौन आएगा। मैंने कहा मेरे भाई पूरा क्वेश्चन करना ही नहीं है, 2 और 3 में। मैंने कहा 2 और 3 में 7 और 8 कौन आएगा पहले बताओ। 2 और 3, इसका मतलब 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। पूरा क्वेश्चन करा नहीं तब तक हो गया। और इसका वैसे तरीका क्या था मेरे भाई, अगर कोई बच्चा पहली बार ये सीख रहा होगा तो मेरे भाई वो एक बार सीखना, आपको पैटर्न इसी पे आना पड़ेगा जैसे मैंने करा है। यही वाली सभी पूरी जनता कर रही होती है, सिलेक्शन ले रही होती है, वो भाई साहब पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते। ये तो रीजनिंग है, लोग गणित नहीं पूरा सॉल्व करते। अब तो रीजनिंग गणित के वो लॉजिक आ चुके हैं कि डिजिटल सम आ गया, यूनिट डिजिट आ गया, ऐसे ऐसे मार देते हैं। आधा क्वेश्चन करा और मार दिया, आधा क्वेश्चन करा और मार दिया, आगे बढ़ गए। गणित में ही चल रहा, बताओ ये हालत होगी तो कंपटीशन क्यों नहीं होगा यार। लोग पहले पूरा सॉल्व करते थे तब उत्तर आता था, अब देखा उसको लगा यही वाला ऑप्शन मार के आ रहा भाई साहब, और टाइम बच रहा, हार्ड क्वेश्चन लगा दे रहा वो और सही जा रहे उसके। मैंने कहा देखो नया बच्चा होगा वैसे सीखना, आई एन ये सेम इनसे कुछ बनेगा नहीं। मैंने कहा बच्चा अगर आप नए हो तो ऐसे लिखो 8 है, 7 है, 8 है, 6 और 6 है। अब आप कहोगे इनमें सबसे छोटी संख्या 6 है, तो आप इन 2 की बात कर लो, इनमें कौन आएगा। बोले 6 और 6 हटा दो। बोले ये 1 और ये 12 है, तो आप कहोगे पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा। कतई बेसिक तरीका यार। मैंने कहा 5 और 4 हो गया तो इन पे क्रॉस लगा लो अगर आप नए बच्चे हैं तो। अच्छा फिर नंबर आया इनमें, तो आपने कहा इनमें सर 2 नंबर पहले आएगा, ये तो 8 है, तो मैंने कहा 2 नंबर पहले आ गए। अब 2 नंबर हटा दो। अब बोल भाई साहब बात 1 और 3 की रहेगी, 8 और 8 हटाया तो ए और ई आ गया। बताओ कौन सा पहले आएगा, तो 1 आएगा फिर 3 आएगा। ये तो कतई बेसिक तरीका हो गया जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, कैसे हम अल्फाबेटिकल क्रम में डिक्शनरी के क्रम में लगाना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको एडवांस बनना है, तो आपको एडवांस बनने का तरीका मैंने बता दिया। एक बार फिर बताते अगले क्वेश्चन में, अगले प्रश्न पे आओगे तब आप कहोगे हाँ सर ऐसे अगर करते तो टाइम बचता है वास्तव में। चलो आ जाओ।
क्या दिक्कत आ रही है इस आ गया। देखो भाई, ये वाला प्रश्न दूसरा और तीसरा दिखाई दे रहा होगा आपको। दूसरे वाले में इसको व्यवस्थित करना है और इस वाले को भी व्यवस्थित करना है। करिए। ये आंसर है। और बताओ अगले का। देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को आप सभी लोग कर रहे होंगे तो आप ये पा रहे होंगे कि मेरे भाई इसमें डी और ई दोनों में समान समान है। ये वाला हर बच्चा कर पा रहा होगा, डी हटा दिया। अब नंबर आया 13 का, थोड़ा पेन छोटा कर ले। ये नंबर आया 13 का, फिर आया 6 का, फिर आया 19 का, फिर आया 13 का, फिर 3 का, फिर 3 का। बेसिक से समझ लो, फिर एडवांस बता रहे अभी। मैंने कहा 3 3 तो 2 में आ रहा है सबसे छोटा, तब मेरा टारगेट रहेगा 3 3 को हटाओ, अगला है 15 और 18। अच्छा से अंदाज नहीं लगा जल्दी में, बोले 15 और 18, इसका मतलब 6 आएगा, फिर आएगा 5, तो 6 और 5 हट गया। और 6 और 5 के बाद 2 ऑप्शन कट गए। 2 ऑप्शन कट गए। अच्छा, 2 ऑप्शन कटने के बाद अब तुम नजर डालो, पूरा चेक नहीं करना है, आधे पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखो, 2 और 1 में कंपैरिजन करो, कौन आएगा पहले। तो मैंने कहा 2 और 1 में कंपैरिजन करोगे तो ये 6 है, ये 13, 2 पहले आएगा, इसका मतलब 3 2 क्या है वो, कहाँ पे है, हाँ ये 6 और ये 13, इसका मतलब नंबर अब 2 का आ रहा है। तो अगले तीसरे नंबर पे 2 आएगा, जो कि हमारा ए वाला आंसर सही है, 1 वाला गलत हो जाएगा। 2 और 1 में कंपैरिजन करा मैंने, किसका नंबर, बोले सर दूसरे का नंबर, पहले ये 6 है ये 13 है, तो मैंने कहा 6 वाला नंबर लगाया, आंसर ये वाला टिक कर दो। पूरा मत चेक करो, पूरा मत चेक करो, पूरा चेक करोगे टाइम लगेगा। ध्यान से देखो, इस वाले में मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे VER और VER तीनों में कॉमन है, और शायद टी भी कॉमन है मेरे हिसाब से। VERT और VERT। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है बेटा 5 है, 9 है, 9 है, 5 है और 5 है। अब 5-5 में लड़ाई रह गई है, 5-5 में लड़ाई बची है। तो आप ये कहेंगे सर जी 5-5 को हटा दो साइड में, अगर 5-5 की लड़ाई है। तो मैंने कहा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 2 है। बोले लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई। बोले क्यों, बोले 52 और 52, सॉरी 24 है, ये 24 है। तो मैंने कहा अब लड़ाई इसकी और इसकी रहेगी, पहले और लास्ट की। देखो 5 EV और इसमें भी EV। अब आया R और इसमें आया E, तो नंबर 5 का आएगा, फिर 1 का आएगा। 5 आया, फिर 1 आया, और 5 और 1 2 ऑप्शन में दोनों काट दो। 5 1 के बाद 4, 5 1 के बाद 4, 5 1 के बाद 4। चेक नहीं करेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना। 5 1 4 हो गया। अब नंबर आया 2 का या 3 का। अब 2 और 3 पे नजर डालो सीधी। मैंने कहा 2 और 3 पे नजर डाली तो पता चला इसका I मिल गया, I मिल गया, C मिल गया, C मिल गया, A और I। इसका मतलब नंबर अब किसका लगा है, दूसरे वाले का लगा है। तो दूसरा किस विकल्प में, आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला। बस, बड़ा शार्प माइंड से क्वेश्चन करने होते हैं। अगर थोड़ा शार्प माइंड नहीं चला तो ये क्वेश्चन नंबर ले जाते हैं यार, जल्दबाजी में गलत होते ही वाले क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न है। आ जाओ अगले में, 14 प्रश्न यहीं पे लगा रहे हैं हम। सही बच्चे प्लीज ध्यान दें इस वाले क्वेश्चन पे, जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इनको कर दीजिए तुरंत। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाले आपको, वो सब टाइप के क्वेश्चन दिखा देंगे आपको। डी वाला आंसर ओके। अगले का, जितनी जल्दी करवाओ क्वेश्चन यार।
ए वाला आंसर, पांचवे का ए वाला यूरेनियम आंसर आ रहा है इनका। क्या आ रहा है वो भी, क्या आ रहा है बताओ? पहले वाले का थोड़ा स्लो हो पा रहा होगा, नया है तुम्हारा, है ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा। तुम अपनी किताब से प्रैक्टिस माना जाके आज वहीं के क्वेश्चन जरूर, सही है। अच्छा बेटा आप इसमें कह रहे, अच्छा यार विपरीत क्रम में लगाना है, मतलब छोटा वाला सबसे बाद में जाएगा जो पहले नंबर पे आना है। तो मैं क्यों ना यार पीछे से चेक कर लूँ, पीछे से चेक करो मेरे भाई, हमें तरीका वही फॉलो करना है। मैंने कहा देखो आई एन और आई एन 6 6 8 7 और 8, हमारा कंपेरिजन 4 और 5 करेंगे। 4 और 5 में 6 है, फिर 1 है और 12 है, तो 5 आएगा, फिर क्या आएगा 4। मैंने कहा 5 आएगा फिर 4 आएगा, नहीं आया, 5 आया 4 आया, नहीं आया, 5 आएगा फिर 4 आएगा, 5 और 4 है, नहीं है, वो क्वेश्चन हो गया। सिर्फ 2 ही चेक करे, बताओ मैंने इस वाले में मैंने 2 ही चेक करे, मैंने कहा आगे का चेक ही नहीं करना, यही वाला बनेगा, नहीं तो चेक कर लो। 5 और 4 में तुमने कहा यहाँ पर ए है यहाँ पर एल है, तो 5 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर आएगा मेरे भाई 7 नंबर वाले ने दूसरा, ये 7 वाला हो गया। अब फिर मेरा बचा है मेरे भाई 3 और 1, 3 और 1 में 8 8, फिर 1 है और फिर 5 है, यानी 1 और 3। अब आप कहेंगे इसको उल्टे क्रम में लगाओ, तो उल्टे कर दो, 3 1 2 4 और 5, विकल्प वाला मैच हो जाए। क्यों हम इस वाले पचले में पढ़े, हमें तो प्रश्न सॉल्व करना, टिक करके आना, बस यही स्पीड निकालेंगे आपके क्वेश्चन। वास्तव में मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, आप जो कर रहे हो वही हम भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करते रहते हैं हर एक क्वेश्चन पे। हम जो प्रश्न आए रीजनिंग का दुनिया कर रही है, उससे अलग कैसे होगा भाई? स्पीड निकाल दो, वहाँ पे स्पीड निकाल के आ जाओ, 8 क्वेश्चन लगा दो। अच्छा इस वाले पे आ जाओ, दिए गए शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किए जाने पर कौन तीसरे स्थान पर आएगा? इन सबको व्यवस्थित करो और तीसरे स्थान पे क्या आएगा? तब मैंने कहा ध्यान देखो, यू 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 यू, आगे वाले से कुछ नहीं बना। अब आप कहोगे सर तीसरा स्थान ढूंढना हमें जो तीसरे नंबर पे लगे, तो मैंने कहा R18 S19 है, N14 है, तो N14। ये वाली बात बहुत से बच्चों को ये बात दिमाग में घर करके, अगर तीसरा चाहिए हमें, कौन से वाला तीसरा चाहिए, तो हम ना 7वां आंसर आएगा ना 6ठा आंसर आएगा। बोलो भाई ये 14 और 14, इसके बाद 18 19 20 पे है सब, तो मैंने कहा 14 और 14 तो आना ही नहीं है, कहे तो यूनाइटेड और यूनिक, क्यों यूनाइटेड ये वाला तो ऑप्शन होना ही नहीं है। अब तीसरे नंबर पे देख लो मेरे भाई, चेक करोगे तो मेरे भाई चेक करो 18 और 18 में कंपैरिजन, 14 14 हो चुका। अब तीसरे नंबर पे इन दोनों में जो आएगा पहले भाई तीसरे नंबर पे आएगा, सही बात है वो भी। इन दोनों में कौन आएगा? मैंने कहा 18 और ए और वी, बताओ कौन सा? यानी यूरेनियम आंसर होगा, जो कि विकल्प हमारा कौन सा है? ए वाला। बस क्वेश्चन को टिक करो, आगे बढ़ो, काम खत्म हो गया, इतना ही रुकना है बस, आगे आ जाओ। क्या हो रहा है इसमें? क्वेश्चन नंबर 6 करिए। कौन तीसरे स्थान पर आएगा? गोमती आएगा ना, बहुत सही चला रहे हो दिमाग, बस इतनी स्पीड चाहिए, ज्यादा फिर वो भी नहीं चाहिए भाई साहब, ज्यादा गलत कर जाओ जल्दबाजी, इतनी बनाए रखो। बहुत ठीक चलिए दीपशिखा, स्पीड तुम्हारी। अंग्रेजी वर्ड में व्यवस्थित करें, कौन तीसरे नंबर पे आएगा? तो मेरे भाई आपने ये नजर डाली जी सब में, हटाओ वाला। मैंने कहा 18 21 15, 5 18 और 15। अब हमारी नजर की, मैंने कहा पहले नंबर पे तो ये तो आना ही नहीं है, तीसरे वाला चाहिए। और देखोगे तो आप कहोगे सर तीसरे नंबर पे इनमें और इसमें कंपैरिजन कर लो, इसमें और इसमें,
जो इसमें पहले आ जाएगा वो दूसरे पे होगा, पक्का बचा हुआ तीसरे पे होगा। अच्छा इसमें देखा O15 पे, O15 पे इसमें ए आ गया है 1 और इसमें आ गया 13, यानी दूसरा नंबर इसका, तो तीसरा नंबर किसका है? जो गोमती ऑप्शन होगा वैसे ही हो जाएगा, बी वाला आंसर। बस यही वाला चाहिए। अगले पे आ जाओ, 5 के बाद छठे पे। अच्छा जी, ये वाले प्रश्न भी आते हैं और 100% आते, डेफिनेट आते हैं भाई क्वेश्चन। ये वाले प्रश्न दुनिया की ताकत नहीं हो सकती पेपर में आने को। देखो आपके सामने क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं हम, ये वाला कहें तो ये होता है वर्ड फॉर्मेशन का। क्या हो जाता है इसमें पता नहीं, एंटीवायरस की जरूरत है जाने क्या। ओके, अगली टाइप का जो क्वेश्चन है उसको कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। देखो आज बेटा मैंने आपको क्या क्या कराया, पहले तो वो कोल्ड और मीन्स वाले कराए, डिक्शनरी कराया, अब हमारा आ गया वर्ड फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन आएगा सब बच्चा कर देता है, आप बस जल्दी कितनी कर पाते ये अंतर रहेगा, बाकी कठिन नहीं है ज़्यादा कुछ। बेटा होता है पहला क्वेश्चन हम करके दिखा दें। इन प्रश्न को वैकल्पिक क्वेश्चन को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। थोड़ा सा डायरेक्शन पता है, बड़ी रफ्तार में पढ़ा करो, जब पेपर में आती डायरेक्शन थोड़ा सा नहीं और हाँ करा जाता है यहाँ पर। वो कह दिया निर्माण करके अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता, नहीं हटा दिया, दिक्कत हो जाएगी। थोड़ी इन्फॉर्मेशन पढ़ो जरूर, जैसे ऊपर वाला पढ़ो नहीं, रफ्तार में पढ़ जाओ यार, कह क्या रहा है ये टाइप के क्वेश्चन करे होगे, समझ जाओगे यार। अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब जो उत्तर होगा ना उसमें एक नया कोई अक्षर यूज कर रहा होगा जो कि इस वाली लाइन में होगा नहीं। बात समझ में आ गई? इसको 3 बनने होंगे, 1 नहीं बनना होगा। आ जाओ बेटा, अब आप कहोगे कि इसमें लिमिटेशन, मल्टीप्लीकेशन, सन तो पूरा पूरा मिल रहा है, ए है इसमें, ए है, टी है इसमें, टी भी है, आई है, आई है, ये तो बनेगा। इसका देखो ए सी टी आई, ए सी टी आई ओ एन, ये भी बनेगा। एप्लीकेशन आप कहोगे सर पी डबल आ गया, जबकि पी इसमें, यही नहीं बन सकता है, मतलब ये नहीं बन सकता, ये बन सकता है। तो उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें स्मार्ट बनने की जरूरत है। साथ में क्वेश्चन नंबर 8 पे आ दो। कृपया सभी बच्चे, मेरे भाई बहन, इस पे ध्यान दो। 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चन में एक बार निर्देश जल्दी पढ़ जाना, एक बार में क्या लिखा हुआ है। ओके, इसमें ये कह रहे हैं कंट्रोल वाला नहीं बन पाएगा, ऐसा क्यों भाई? आर आ गया और आर इसमें कहीं भी नहीं है, नहीं है तो सही है। इस वाले में ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, ए नया आ गया तो यही नहीं बनेगा। अगले वाले में अच्छा के बेटा नहीं दिखाई दे रहा, के नया आ गया है, जबकि इस वाले में के है नहीं, तो यही नहीं बन सकता बी वाला। ओ रुको, तो सब गलत हो गया भाई, रुको रुको रुको, निर्माण करके प्रयोग करके नहीं बना सकता है। इस वाले में चेक कर लिया था सही से, CONTIS, CONTAI, ठीक है ये सही था, सही है। इस वाले में मतलब ऐसा तो नहीं, यहाँ पर अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता, वो वाला क्वेश्चन हो। अच्छा इस वाले में कौन सा ऑप्शन और सही हो रहा है? यहाँ पर यू नहीं है, तो ये वाला भी नहीं बन सकता है, ये वाला भी नहीं बन सकता है, तो इसमें
ई नया आ गया तो ये भी नहीं बनेगा भाई। इस वाले में थोड़ी गलती है क्वेश्चन में, इसकी डायरेक्शन अलग होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 की। इसका क्वेश्चन का होना चाहिए डायरेक्शन कौन सा बनाया जा सकता है, तो मैजिक बन सकता है क्या? तो मतलब इसमें 3 नहीं बने, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हो आप? मतलब ये वाला नहीं बन सकता था और ये बनाया जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये डायरेक्शन इसके 10 वाले की अलग होनी चाहिए थी, एज लगा दे रहे इस पे। 10 हो गए। 10 के बाद बेटा 11वें पे नजर डालो एक बार। बताओ भाई, प्रश्न संख्या ऊपर वाला ये वाला पढ़ो, इसका बताओ कौन सा सही होगा। इसका सी वाला सही है। अच्छा, कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो इस वाले में एम है नहीं, तो एम नया आ गया तो नहीं बन सकता है। ये बन सकता है लोशन, LOTI से बन सकता है ना ये वाला। ये रिजल्ट RESULT बन जाएगा। ये सब बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, यही उत्तर है। इसका कह रहा है कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? मल्टीप्लीकेशन। अच्छा बेटा, यहाँ पर डबल यू आ गया, ये कह रहे हो आप। यहाँ पर डबल यू आने की वजह से नहीं बन सकता मेरे भाई, यहाँ पर एक ही यू है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही है, इसका उत्तर डी वाला हुआ। 12 के बाद अगले पे आ जाओ मेरे भाई। कहिए भाई, इस प्रश्न पे ध्यान दो। ठीक है, प्रश्न में कौन सा POUND नहीं बना सकते? क्यों डी नया है क्या? और इसमें प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें सी है, बनाया जा सकता है ना। इस वाले में एल नया आ गया तो नहीं हो सकता है। अच्छा, आर नहीं है, ये भी नहीं बनेगा, लिमिटेड बन जाएगा। एल बन गया। डिक्टेट सी नहीं है इसमें यार, बी वाला आंसर होगा। सही है। 14 के बाद हाँ 15 देखो। बस खत्म है टाइप। इसके बाद अगला टाइप शुरू करेंगे। क्या आएगा? और अगला
अक्षरों का प्रयोग करके किया जा सकता है। SUT, O नहीं है, O नहीं है, M नहीं है, तो फिर तो सही है। और इसमें कौन, एंट्रेंस, ये बनाया जा सकता था ना, प्रयोग करके बनाया जा सकता है। एंट्रेंस, ANTRA, नहीं बनेगा ये वाला मूवमेंट, इसमें डबल M है, ये भी नहीं बनेगा। एमिनेंट, EMI, बन जाएगा, हाँ C वाला ही बनेगा। ये टाइप हमारी तरफ से ये भी खत्म हो गया। अगला टाइप शुरू करने जा रहे हैं, अगली वैरायटी का क्वेश्चन, वो भी देखिए। ये बेटा अगला टाइप हमारा जंबलिंग वाला। भाई परीक्षा में कतानी कब कूद पड़े, ये वाला प्रश्न आता रहा है, कभी भी आ जाता है। ये जंबलिंग वाला टाइप, कोडिंग डिकोडिंग का सिंगल कोई टाइप की वैरायटी का क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुमसे, ये आपसे वादा है। प्रश्न 17 को देखिए एक बार। कोई आइडिया मिल पा रहा है इनसे? देखो इस वाले का तरीका हम बताए थे, पहला क्वेश्चन है, जब इससे कोई ये कह रहा है कि अक्षर व्यवस्थित और सांख्यिकी दिए गए विकल्पों विकल्प दिए, अर्थपूर्ण एक शब्द बनना है। बेटा अर्थपूर्ण शब्द बनना है तो मेरे भाई इन्हीं का यूज करके एक बार बना के देख लो यार। अगर दिमाग में नहीं आ रहा है तो कोई आप बुरे नहीं है, आप सीधा बनाओ। 9 नंबर वाला रखो, 9 नंबर पे ई, 12 पे क्या है ए, 11 पे ई, 1 पर सी। क्या ऐसा कोई शब्द होता है अर्थपूर्ण जो ऐसे चले? वो लग जाएगा तुम्हें, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। दूसरे पे आ जाओ, 11 पे और 10 पे, 1 पर, 7 पर, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, 3 पर, 8 पर पी, 9 पर ई, 5 पर डी, 2 पर आई और 12 पे ए। क्या ऐसा कोई सब सुना? इंसाइक्लोपीडिया। अगर सुना सा लगे यार तो वही से ना पता, वही उत्तर है मालूम। इंसाइक्लोपीडिया, ये वो वाले क्वेश्चन होते टाइम के रहते, अगर बचा है तो आराम से ऑप्शन एक एक चेक कर लो और मार दो, वहां पे सर्व गया था। वही नहीं होता पेपर में ऐसे वाले क्वेश्चन बच्चे ऑप्शन ही चेक करते उठा जितनी जल्दी चेक कर पाओ तो। पेपर ऑफलाइन होता है, इसी की फायदा होती है। ऑफलाइन वाले पेपर पे ही घसीट जाओ क्वेश्चन को, और अब सीट पे जाने मत दो उसको, ठीक है। आगे आ जाओ, इसका आंसर हो बेटा बी वाला। अगले पे आ जाओ।
करो, बताओ। ये लिखा हुआ है कि अर्थपूर्ण क्रम में। अच्छा, हो सकता तो मैं ऐसे देखने में लग जाए, जब ना लगे तब ऑप्शन चेक करो। ये कह रही है बेटा इंडिकेटर बनना है। इंडिकेटर बनना है। अच्छा, आई का मतलब फिर 3 से शुरुआत करनी पड़ेगी, सॉरी 3 से या 5 से, तो ऑप्शन देख लो। 5 से शुरुआत हो रही है तो 5, फिर हो जाएगा मेरे भाई 5 के बाद 1, 5 के बाद 1, एक ही ऑप्शन है आंसर सी, इंडिकेटर। हो गया ना? अगर पता चल जाए जल्दी हो जाता वास्तव में। अगर अर्थपूर्ण शब्द लग गया ऐसे, तुमने कक्षा 7-8 में खूब अंग्रेजी में क्वेश्चन दिए जाते हैं, मिलाओ एक अर्थपूर्ण मीनिंग बताओ आते पेपर में। देखिए आप इसका करिए, सभी बच्चे करिए इस वाले क्वेश्चन को। अगला टाइप, ये क्या बनना है? इक्विटेंट, इक्वेशन। ये कह रहे हैं कि इक्वेशन बन रहा है। अगर ई कौन से नंबर पे आ रहा है फिर? 7 पे। क्यू किससे में? 75 कौन से ऑप्शन में? एक ही चेक करना पड़ा। हो गया ना? बात समझ में आ रही है? क्या नाम है तुम्हारा पीछे? हिमांशु हैं आप? ओके हिमांशु जी, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? ये आप अभी जल्दी में 12th करके आए हैं, तो आपको बस आपको ध्यान देना, हम जो नए नए वैरायटी क्वेश्चन करा रहे हैं, कोशिश करना कि फेयर बना देना स्टार्टिंग में। अगर आप पहले कभी भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हो, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसके शॉर्ट नोट्स बना के जरूर चलना, जब पेपर के टाइम रिवीजन कर पाओ। जब कोई बच्चा पहली बार कोई सिलेबस कर रहा होता है, रिवीजन की जरूरत पड़ती है उसको। जो बच्चा पढ़ चुका होता है वो कहता है चलो भाई टाइप सीख रहे हमने नए। तुम्हें ज़रूरत है, जैसे बॉबी को ज़रूरत है, पीछे फर्जपुरा वालों तुमको भी ज़रूरत है, नया एकदम आपको भी ज़रूरत है। नोट्स थोड़े से बना के कंसाइज में बना के चलो, आपके लिए अच्छा होगा। आगे आ जाओ। आप दोनों प्रश्न एक साथ करें। अगला 20 और 21 लगाओ दिमाग भाई। 20 और 21 करो, अभी जस्ट थोड़ी देर में क्लास ओवर कर रहे हैं हम। देखो भाई, ऑप्शन सी बता रहे हैं, देखे चेक करके क्या बन रहा है ऐसा जो ऑप्शन सी है। तो 4 नंबर पे लगा लो ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 पे भी है, 5 पे क्या है ए, 8 पे क्या है आर, 7 पे क्या है आई, 6 पर क्या है ए, 2 पर क्या है टी, 3 पर है आई, ओ,
वेरिएशन बना शब्द होता है क्या कोई भी? वेरिएशन शब्द सुना है तो ठीक है, यही वाला उत्तर है। इस वाले में बनाओ, ऑप्शन रख लो, कोई नहीं, 5 नंबर रख दो। स्ट्रेंजर, STRA, तो विकल्प कौन सा होगा फिर? एस से शुरुआत 7 से होगी मेरे भाई, पहला गलत, दूसरा गलत। 7 के बाद टी आ रहा 5 पे, टी आ रहा 5 पे, 3 पे, बी वाला सही है, स्ट्रेंजर, बी वाला बन जाएगा स्ट्रेंजर का। अब बाकी क्वेश्चन हम आपको घर के लिए दे रहे हैं, अगर उसमें से ना हो पाए तो आप करके दिखाना। हम आपके सामने कुछ स्लाइड पे क्वेश्चन फ्लैश करेंगे, उनको देखिए एक बार। क्वेश्चन आप कर चुके हैं 20 और 21, और अब बच्चे हैं 22, 23, 24, 25। एक तो क्वेश्चन ये वाला दिख रहा है, देखो ये वाला आपका इससे बनकर मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। बाकी लोग नए क्वेश्चन के लिए वीडियो देख लेना जाके, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम फ्लैश कर रहे हैं, अगला वाला प्रश्न ये रहा, कल हम इसको कराने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दिख रहा होगा, ये वाला सभी को दिखाई दे रहा है, और आप घर पे जाके वीडियो देखना और उससे बन जाएगा। और अगला है हमारा ये वाला 24 नंबर, इसका एक बनेगा, इसका कौन सा सही होगा। और एक अगला क्वेश्चन और दे रहे हैं आपके घर के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए। ये वाले क्वेश्चन आप घर से करके लाना। ये अच्छा, इसका बन भी गया देखते ही। ये चारों क्वेश्चन आप देखना जाके, और बाकी हम एक पूरा पेज भी लगा देंगे, वीडियो में भी आ रहा होगा, और आप जाके इससे बना सकते हैं। टेलीग्राम पे PDF आ जाएगी। ओके, चलो मेरे भाई ऐसा करते हैं, हमें जहाँ तक आशा है सभी लोग अच्छे समझे होंगे। मैंने बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन कराने की कोशिश की, लोग करा भी पाए, और ऐसे ही हम आपके साथ कल जुड़ रहे होंगे। ये क्लास नंबर 4 थी, 5 के साथ कोडिंग डिकोडिंग में जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब आप